इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि कोई चार्ज क्यू है, हमने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होगी या उसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो 4 क्यू इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि क्या, क्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी 0 से बड़ी है, तो यानी क्या होगी, पॉजिटिव, तो प्लस क्यू। अब प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें क्या होगी, बाहर की तरफ जाते हुए। ओके, तो ये हमने एरो का साइन लगाया बाहर की तरफ जाते हुए। अगर मैं इसे अंदर की तरफ लाती हूँ तो ये सेंटर पे मिलेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल कर्व्ड लाइन, यानी आउटवर्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो आउटवर्ड, वो कर्व्ड भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज एन इमेजनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ अलॉन्ग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पॉजिटिव चार्ज को हम इस पॉइंट पे लेके आ जाते हैं, इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो ये क्या होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इस पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग ही चलती जाएगी। जैसे यहाँ लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से लाइन्स निकलेगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को अगर हम फ्री छोड़ दें तो वो जिस डायरेक्शन के अंदर जाएगा वही उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। ओके, सेकंड है Q इज लेस देन 0, यानी कि Q इज लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे Q क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो लाइंस होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। तो यहाँ पे भी क्या होगी, इसको हम अंदर की तरफ लाइन को बढ़ा दें तो ये सेंटर पे मिलेगी, तो इसको इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको रेडियली इनवर्ड। ठीक है। फॉर अनलाइक चार्ज और डाइपोल, फॉर अनलाइक चार्ज का मतलब होता है कि दोनों चार्ज क्या हो, अलग अलग हो, एक पॉजिटिव और एक क्या हो, नेगेटिव, इसी को हम डाइपोल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसको इस तरह समझें, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन जाएगी और माइनस पे, यानी कि इससे तो आउटवर्ड हो गई और इसकी तरफ क्या हो गई, इनवर्ड हो गई। अब ये क्या होगी, इस तरह से जाएगी। ओके, और जैसे जैसे ये फील्ड लाइंस एक ना दूर होती जाएगी, क्योंकि पास में होगी, जब ये पास में होगी तब तो फील्ड लाइंस क्या होगी, बहुत क्लोज होगी एक दूसरे के, ये बहुत क्लोज होगी। लेकिन जैसे जैसे अब ये बाहर की तरफ जाती जाएगी फील्ड लाइंस क्या होगी, दूर होती जाएगी। ये कुछ इस तरह से होती जाएगी, ये फील्ड लाइंस क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। तो फील्ड लाइंस क्या बनानी है हमको, यहाँ पे दूर होती हुई एक दूसरे से। तो ये क्या हो गई, कर्व्ड हो गई। अभी तक तो हम स्ट्रेट देख रहे थे, अब ये क्या है, कर्व्ड हो गई। अब यहाँ से ये यूँ निकलेगी और यहाँ से ये यूँ अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए, और यहाँ से क्या होगी, अंदर आते हुए। यहाँ से ये यूँ जाती हुई और यहाँ से ये अंदर आती हुई, इस तरह से ये दूर जाती हुई दिखाते जाएंगे हम। ओके, तो ये इस तरह का ग्राफ हमारा डायग्राम बनेगा इसमें, अनलाइक चार्जेस और डाइपोल में। फॉर सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज के अंदर क्या होगा कि दोनों चार्जेस क्या है, सेम है, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। यहाँ पे भी हमने क्या बोला है, अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज तो है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम बोल रहे हैं फॉर सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज यानी कि दो चार्ज हैं जो दोनों पॉजिटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। यहाँ हम +Q1 और +Q2 ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड, अब दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इसमें क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो ये यहाँ से ये लाइन जाएगी आगे, यहाँ से ये लाइन्स आगे जाएगी, और दोनों एक सेंटर पे पहुँचने के बाद दोनों सेंटर तक पहुँचेगी और फिर रिपल्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या कर देगी, एक दूसरे को रिपल्स कर देगी। फिर यहाँ से दूसरी लाइन जाएगी, वो भी क्या कर देगी, एक दूसरे को रिपल्स कर देगी। ये गई और ये इसने एक दूसरे को रिपल्स कर दिया। ऐसे ही यहाँ से गई, इसने भी एक दूसरे को रिपल्स कर दिया। इसका जो बीच का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पी। पी क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। इस न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
जीरो होगा, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो होगी। तो P इज ए न्यूट्रल पॉइंट इफ एट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एंड इफ इज एट द सेंटर ऑफ Q1 एंड Q2, इन दोनों के सेंटर में होगा P। इस P को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यानी कि Q1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इसका मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, सिमिलर चार्ज होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव या तो हो तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। हम दोनों पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो Q1 क्या है, पॉजिटिव है, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q2 से ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा है तो यानी कि दिखती बात है, इसका फील्ड जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की। और Q2 क्या है, एक छोटा चार्ज है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कम की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आई वो यहाँ से आई और ये इधर मुड़ गई, यहाँ से ये आई और यहाँ से ये मुड़ गई, दोनों रिपल्स हो गए एक दूसरे से। तो इसमें जो पॉइंट P है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, किसकी तरफ, स्मॉलर चार्ज की तरफ, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट जो है वो स्मॉलर चार्ज की तरफ, यानी स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट P शिफ्ट टूवर्ड्स द चार्जेस Q2 ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। स्मॉल मैग्नीट्यूड का है तो उसकी तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने क्या बोला, खूब सारे चार्जेस है, प्लस 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 चार्जेस, और ये क्या है, सारे माइनस चार्जेस। तो यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है सारी लाइंस, फील्ड लाइंस। तो ये सारी लाइंस जो होनी चाहिए वो इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, यानी कि सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, और एक दूसरे क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सारी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के एक ना सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, यानी ना इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल। लेकिन यहाँ पे जब हम अनलाइक चार्जेस और डाइपोल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने जो ये डायग्राम देखा था, इसका डायग्राम यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे क्या थी, इक्वी डिस्टेंस नहीं थी। शुरू में तो डिस्टेंस कम है, फिर बाद में धीरे धीरे डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये पैरेलल भी नहीं है क्योंकि कर्व्ड है, और क्या हो रही है, इसकी डिस्टेंस बाद में बढ़ती जा रही है। ओके।